हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। चलिए आज का स्टैटिक जी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है केरल। राइट आंसर केरल। लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था पंचायती राज्य के लिए। बिल्कुल पंचायती राज्य इसका आंसर होगा। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था पंचायती राज्य। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है क्या पंचायती राज्य। बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है पंचायती राज्य। इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द ग्राम सभा निरूपित है। शब्द ग्राम सभा शब्द निरूपित है क्या। इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को शब्द ग्राम सभा निरूपित है पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज्य में शामिल है। 3 स्तरीय पंचायती राज्य में शामिल है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पंचायत। बिल्कुल ग्राम स्तर पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत और जिला स्तर पंचायत। इसका राइट आंसर होगा 3 स्तरीय पंचायती राज्य में शामिल है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज्य प्रणाली। बिल्कुल पंचायती राज्य प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। पंचायती राज्य प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी, तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली 2 राज्यों में कौन सा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। याद रखेंगे ये जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का आधारित सिद्धांत क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का आधारित सिद्धांत क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जवाब देंगे, नहीं तो यहाँ पे जवाब आपके सामने है, विकेंद्रीकरण। बिल्कुल पंचायती राज्य व्यवस्था का आधारित सिद्धांत है विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नगर निगम का मुख्य कौन होता है। नगर निगम का मुख्य कौन होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा नगर निगम का मुख्य महापौर होता है। बिल्कुल महापौर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 3। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों 3। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया, तो 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार किसको है। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार किसको है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति को। बिल्कुल राष्ट्रपति होगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल। बिल्कुल आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1975 में आपातकाल लागू होने के समय
1975 में आपातकाल लागू होने के समय भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन था? बिल्कुल, भारत में राष्ट्रपति के पद पर कौन था 1975 में? तो हमारा राइट आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। बिल्कुल, फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति जब आपातकाल लागू होने के समय। भारत में 1975 में आपातकाल जब लागू हुआ था तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1975। बिल्कुल, राइट आंसर होगा 1975। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था? तो 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है कब? बिल्कुल, भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर कब लगाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तब। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो भारत में राष्ट्रपति शासन लागू एक राज्य पर लगा दिया जाता है। राइट आंसर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? भारत में किस प्रकार के आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंतरिक विद्रोह के कारण आंतरिक आपातकाल। बिल्कुल, आंतरिक विद्रोह के कारण आंतरिक आपातकाल भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368, बिल्कुल, संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित करता है किसको? संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित करता है संशोधन प्रक्रिया को। बिल्कुल, राइट आंसर होगा संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? भारत में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा 1951। बिल्कुल, 1951, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो हमारा राइट आंसर होगा 42वां संशोधन। बिल्कुल, संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया? किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया? तो 61वां होगा हमारा राइट आंसर, 61वां। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा संसद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आपको ये इंपॉर्टेंट जीके याद रहेगा, आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, नोट बनाओगे। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।